ओके सो टुडे वी विल स्टार्ट 7.5 हमारी हो गई है एक्सरसाइज। हमने 7.5 तक कर लिया था पार्शियल फ्रैक्शन वाला। सो टुडे वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन। थर्ड मेथड है ये, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। थोड़ा लेंथी फॉर्मूला लगेगा आपको पहली बार। इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स dx into dx. So this is the very important formula that we are going to use for integration by parts. इसमें दो फंक्शन होंगे, जैसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है ना फर्स्ट इनटू सेकंड वाला, ये लगभग वैसे ही है। इसमें एक को अपन फर्स्ट मान लिया, जैसे इसको अपन ने फर्स्ट मान लिया, ये अपना सेकंड है, तो फर्स्ट को वैसे ही रखेंगे, सेकंड का अपन इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, और फिर जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन होगा। इस फॉर्मूले को अपन प्रूफ भी कर सकते हैं। वैसे प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो हम चाहे तो इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग यूज लेते हैं d अपॉन dx ऑफ uv। जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, ये तो सबको पता है। अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ u ही बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx इंटीग्रेशन dx। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, क्या हो गया, अब आगे क्या करेंगे, इस वाले को इधर लाते हैं, तो अपने पास मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ u dv अपॉन dx, ये वाला, ये यहाँ लिखा, इज इक्वल टू uv माइनस, और इसको इधर ला रहे हैं तो इंटीग्रेशन v du अपॉन dx dx। ये अपन प्रूफ कर रहे हैं, बाकी प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अब हम क्या करते हैं, लेट u इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। अगर u एफ एक्स है तो du अपॉन dx क्या हो जाएगा, f प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। इसको ऐसा बोलूं, क्या हो जाएगा, d अपॉन dx ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। और इसी तरह से ये जो है इसको सेकंड फंक्शन मान लें, तो dv अपॉन dx, इसको अपन सेकंड फंक्शन मान लें gx। तो आप जानते हो कि इंटीग्रेशन इसकी रिवर्स प्रोसेस होती है, तो v हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ gx। क्या इतनी बातें समझ में आई, बोलो, इतनी बातें समझ में आई क्या? ओके, अब दोनों सारी वैल्यूज रखें, वहां पे रखें। u की जगह अपन क्या रखेंगे, एफ एक्स, dv अपॉन dx की जगह क्या रखेंगे, gx dx, है ना। यहाँ तक हो गया, ये dx भी आएगा यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रेशन में dx आता है। ओके, इज इक्वल टू u की जगह क्या रखेंगे, एफ एक्स, v की जगह क्या रखेंगे, ये इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस माइनस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ v की जगह क्या रखेंगे,
इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स dx, और इसकी जगह क्या रखेंगे अपन, dv अपॉन dx की जगह ये gx। ठीक है, सॉरी आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये u है ना, तो थोड़ा सा v और u में गड़बड़ हो गया, देखो हाँ, ये u dv अपॉन dx है, ये v du अपॉन dx है ना, ये u है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये u dv अपॉन dx, और ये जब इधर जाएगा तो v du अपॉन dx, ये du अपॉन dx, और जो du अपॉन dx होगा वो किसके इक्वल होगा, ये du अपॉन dx है ना, तो ये du अपॉन dx इसके इक्वल होगा, तो यहाँ लिखेंगे अपन d अपॉन dx ऑफ x। इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो fx इंटीग्रेशन ऑफ gx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको पहले लिख लें d ऑफ dx ऑफ fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx और, तो दिस इज अवर प्रूफ। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड होल इंटीग्रेशन, ऐसा। ये क्लियर हुआ क्या ये वाला, क्यों भाई, क्लियर हुआ ये वाला, चले आगे क्या अपन, ओके चलिए, तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इंटीग्रेट x cos x dx, ठीक है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस पूरे का इज इक्वल टू x। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1, cos का इंटीग्रेशन sin x, तो x sin x माइनस अकेला साइन बचा है यहाँ पे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x c, सो x sin x प्लस cos x प्लस c, दिस इज योर आंसर। क्या ये वाली बात समझ में आई, समझ में आ गया क्वेश्चन, ओके नोट करना है इसको, नोट कर लो जल्दी से, नोट करना है क्या, आगे बढ़ू, कर लो, और ये फॉर्मूला कर लिया ना, ये फॉर्मूला कर लो, ये वाला भी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब इसमें एक रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको अपन कहते हैं आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या होता है, आइलेट रूल फॉर ऑब्टेनिंग फर्स्ट फंक्शन। अपन फर्स्ट फंक्शन किसको चूज करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है। अगर आप देखो ध्यान से, तो हमने जो फर्स्ट फंक्शन यहाँ चूज किया है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का हो रहा है। अगर आप देखें तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो अपने को फर्स्ट फंक्शन जो है ऐसा फंक्शन चूज करना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो जाए, जिसका आसानी से डिफरेंशिएशन किया जा सके। तो उसके लिए एक रूल है जिसको आइलेट रूल कहते हैं। आई इज यूज्ड फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, L is used for logarithm, A is used for algebraic functions. Algebraic functions मतलब जैसे x square, T is used for trigonometry. और लास्ट में आता है E is used for exponential. ठीक है, यानी e की पावर x वाला। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन, जैसे अगर आपके पास मान लिया sin x है और log x है, ये दो आ गए और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये रूल ये कहता है कि पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखो, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, लॉगरिथम पहले आता है। तो इसको आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको सेकंड फंक्शन मानना है। इससे आपको इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आई की बात, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर आता है और लॉग एक्स आता है, तो ये कहता है कि एल्जेब्रिक पहले आता है, बाद में आता है, लॉगरिथम पहले आता है। तो लॉगरिथम को फर्स्ट फंक्शन माना है, इसको सेकंड फंक्शन माना है। ओके, आगे बात समझ में? क्यों भाई, बात समझ में आ गई क्या? कुछ एग्जांपल बताते हैं इसके। बोर्ड मास, हाँ बोर्ड मास जैसा, हाँ उसी समान रूल है। तो इसमें फंक्शन के लिए है। ओके, सो कैन वी मूव फॉरवर्ड? लिख लिया इसको, एग्जांपल बताएं आपको। ठीक है, लेट अस टेक अ क्वेश्चन। मान लो आपको इंटीग्रेट करना है log x को। अब इसमें तो एक ही फंक्शन है और log x का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम इसको ऐसा करेंगे। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, हम बोलेंगे इसको ऐसा लिख लेते हैं, x की पावर 0 log x, ऐसा तो लिख सकते हैं ना इसको। अब दो फंक्शन हो गए। अब आइलेट रूल क्या कहता है, एक लॉगरिथम आया है और एक एल्जेब्रिक आया है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, तो लॉगरिथम को फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड फंक्शन माना। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। आई बात समझ में? तो log x, x की पावर 0 का क्या होगा, x होगा, माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x की पावर 0 का इंटीग्रेशन x, ये हो जाएगा x log x माइनस ये हो जाएगा 1 dx, ये हो जाएगा x log x माइनस x। आया क्वेश्चन समझ में? आएगा क्वेश्चन समझ में? ओके, चले आगे। एक और क्वेश्चन और देखते हैं, यही देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन सेकंड,
मान लो इंटीग्रेशन करना है x e की पावर x, तो अगेन आइलेट रूल देखें तो x एल्जेब्रिक फंक्शन है और e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो दोनों में फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, क्योंकि पहले आता है। तो एल्जेब्रिक इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो x e की पावर x माइनस e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x e की पावर x होता है, तो इज इक्वल टू x माइनस 1 e की पावर x प्लस c। ओके, ये वाला समझ में आया? यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x। आप लोगों का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया है ना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इस तरह से आ जाए। अब यहाँ पे एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, देखो इतना पार्ट एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये वाला एल्जेब्रिक कहलाएगा और ये वाला जो पार्ट है क्या कहलाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF। तो फर्स्ट किसको मानना है, आइलेट रूल से, आइलेट रूल हमने बोला है, आइलेट रूल आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको फर्स्ट मानना है आपको, इनवर्स वाले को हमेशा फर्स्ट मानना है। तो इसको अपन ने फर्स्ट माना, इसको अपन ने पूरे को सेकंड माना, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ गया, तो इसको अपन I1 मान लेते हैं इन दोनों को, ठीक है, और इस पूरे को अपन क्या मान लेते हैं I, ये अपना पूरा I के बराबर। अब I1 अलग से निकालते हैं, I1 अलग से निकालते हैं। I1 क्या है अपने पास, x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें अपन क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला अपन ने कर चुके हैं, तो माइनस 2x dx क्या आ जाएगा dt, तो x dx क्या आ जाएगा माइनस 1/2 dt। ओके, सो I1 कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt 1/2 अंडर रूट t, तो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t पर माइनस 1/2 dt, तो कितना आ जाएगा माइनस 1/2, इसका क्या होगा अंडर रूट t और नीचे भी 1/2 बचता है, याद है, तो माइनस रूट t, माइनस रूट t मतलब माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आया समझ में यहाँ तक? I1 निकल गया। अब इस I1 को यहाँ रख देंगे, सो I विल बी साइन इनवर्स x, I1 की वैल्यू कितनी आई है माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ रख देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये पता है सबको, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ रखा होगा, इनटू ये अपने पास I1 है, I1 का कितना निकला है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ dx, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 dx, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x और इसका आ जाएगा x प्लस c। दिस विल बी योर आंसर। आए समझ में क्वेश्चन? कई बार ऐसा थोड़ा लेंथी हो जाता है तो अलग से पहले सॉल्व करना पड़ता है, ऐसा या आपको अलग से मान के ऐसा कई बार सॉल्व करना पड़ेगा, लेंथी हो जाएगा तो अलग से करके सॉल्व करो। क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? बोलिए भाई।
ओके चलो आगे क्या, आगे चलो, नोट कर लिया क्या, नोट करते जाओ क्वेश्चंस। ओके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो अपन ने भी क्वेश्चन 4 किया, इंटीग्रेशन ऑफ x sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको सॉल्व करने की एक और मेथड है, मेथड 2। ये जो अभी अपन ने किया इसको हम लोग मेथड 1 बोल सकते हैं। इसको अपन एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 2। उसमें हम ये बोलेंगे कि लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स, है ना। तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा, यहाँ तक हो गया। ओके अब आगे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा x, देखो अगर अपन ने साइन इनवर्स x को माने तो x क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन इनवर्स x को क्या मान लेंगे थीटा अलग से, अपॉन dx, ये पूरा dx हो जाएगा, तो ये पूरा जो है, तो अब तो ये आसान हो गया। एक ट्रिग्नोमेट्रिक है एक एल्जेब्रिक है, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, आइलेट रूल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है ये एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रिक वाले को फर्स्ट मानेंगे। तो अब करो इसको सॉल्व, तो थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, थीटा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा माइनस थीटा किसको मानेंगे साइन इनवर्स एक्स को, ओके कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इनटू अंडर रूट साइन थीटा को क्या माना है एक्स, साइन थीटा एक्स के बराबर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन थीटा किसके बराबर है एक्स के, ये वही आंसर है देखो। तो ऐसा भी कर सकते हैं, आया समझ में क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थीटा मान के भी कई बार क्वेश्चन किया जा सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, चले नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x, है ना। तो एक्सपोनेंशियल आपको आइलेट रूल में ये जो एक्सपोनेंशियल है ये तो हमेशा ही सेकंड फंक्शन माना जाएगा क्योंकि ये सबसे लास्ट में आता है, तो ये अपना फर्स्ट हो गया ये अपना सेकंड हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x क्या हो गया, अच्छा कर लिए क्या, अच्छा किए, sin x का cos x e की पावर x, अच्छा इसको अपन i मान लेते हैं, तो ये सब जो चलेगा अपना किसके बराबर चलेगा
सब आई के बराबर चल रहा है, ठीक है, आई मान लिया लेट, ठीक है। सो इज इक्वल टू sin x e की पावर x माइनस, अब अगेन इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, इसको फर्स्ट ही मानना पड़ेगा, तो यहाँ फिर से करना पड़ेगा एक बार, है ना, क्योंकि अब फिर से 2 बार आ गए, फिर से करना पड़ेगा। तो cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, और इस पूरे का तो sin x e की पावर x माइनस e की पावर x cos x माइनस ये हो जाएगा, अच्छा ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ना, ये पूरे का इंटीग्रेशन भी करना बाकी है, और e की पावर x का e की पावर x होता है इज इक्वल टू i। So e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x dx इज इक्वल टू i। अब आप देखो तो ये फिर से i हो गया, जो अपन लेके चले थे ये फिर से आ गया है, इसको बोल सकते हैं e की पावर x sin x माइनस cos x, और ये i हो गया फिर से इज इक्वल टू i, तो ये हो जाएगा e की पावर x sin x माइनस cos x, और ये 2i हो जाएगा, तो अपने को तो i निकालना है, सो i विल बी 1/2 e की पावर x sin x माइनस cos x आया समझ में। तो कई बार अपने को जिसमें थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए कि रिपीट हो सकता है, जैसे e की पावर जो एक्सपोनेंशियल टर्म होती है उसमें अक्सर रिपीट होता है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री वाली, उसमें रिपीट होने के चांसेस होते हैं, तो उसमें पहले आई मान लो और बीच में वो फिर से आ जाता है, तो उसको फिर आई मान लो और सॉल्व हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है क्या? क्यों भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? ओके ओके, तो अब एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग देखने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, ये बड़ा स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, अंदर रहेगा fx और यहां रहेगा f डैश x, इस तरह का इंटीग्रेशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए तभी ये होगा, इसी फॉर्म में होना चाहिए तभी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। e की पावर x ही होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ होना चाहिए, जैसे यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस हो जाना चाहिए, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होना चाहिए। इसको कैसे अपन, अच्छा इसका आंसर क्या आ जाता है, इसको सॉल्व करने पर सीधे आंसर आप लिख देंगे e की पावर x fx, बस ये सीधे इसका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा इसको प्रूफ करते हैं, तो i अपने पास है इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस f डैश x dx, इंटीग्रेशन e की पावर x fx dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x f डैश x dx, यहां तक हो गया, ओके ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसमें इसको अपन फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड, क्योंकि एक्सपोनेंशियल आपको पता है सबसे लास्ट में ही आता है, इसको अपन ऐसा कर लेते हैं, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट
ऐसे होता है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन प्लस इसको ऐसे ही रहने देते थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते, इज इक्वल टू एफ एक्स ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों सेम है, तो कट जाएंगे, तो अपने पास i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा e की पावर x। इसका ये मतलब है कि जब भी इस तरह का आपको फॉर्म दिखे सीधे आंसर ये लिख देंगे, अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ही है एक तरह से। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे इंटीग्रेशन e की पावर x और यहां लिखा है sin x और यहां लिखा है cos x, तो सबसे पहले तो क्या देखना है, e की पावर x है, बिल्कुल करेक्ट। अब यहां जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, बिल्कुल होता है, मतलब ये इस फॉर्म में सेट हो गया। अगर सेट हो गया तो हम बोलेंगे एफ एक्स इसको मान रहे हैं हम लोग साइन एक्स को, तो एफ डैश एक्स क्या होगा cos x, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होता है e और एफ एक्स होता है, एफ डैश एक्स नहीं होता है, हम बोलेंगे e की पावर x साइन x इज द आंसर। बस सीधा आंसर लिखना है इसमें। बोलो बात समझ में आई क्या? क्यों, ये वाला समझ में आ गया? अब जैसे एक क्वेश्चन आपको दूं, इसका आंसर बताओ क्या है? बता सकते हो आंसर? हाँ करेक्ट, हाँ, क्योंकि इसको अगर अपन एफ एक्स माने तो ये जो है वो एफ डैश एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका आंसर क्या आता है e की पावर x एफ एक्स क्या है यहाँ पे x। ठीक है, क्या समझ में आ गया सबको? देखो क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1/x प्लस ln x, इसका आंसर बताओ। रॉन्ग 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 रॉन्ग, गलती कर दिया, अच्छे से नहीं देखा, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ। और बाकी लोग भी आंसर बताओ भाई, सब लोग आंसर बताओ, ध्यान से देखो। हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर मैं इसको एफ एक्स मान लूं, हाँ इसको एफ एक्स मान लूं, तो क्या एफ डैश एक्स कितना आएगा, -1/x² आएगा, तो ये तो है ही नहीं ना इसका, मतलब इसको एफ एक्स नहीं माना, ये उस फॉर्म में नहीं है। बात समझ में आई? तो फिर क्या करेंगे, तो फिर उल्टा करके देखें एक बार। अगर मैं इसको एफ एक्स मान लूं, ठीक है, तो एफ डैश एक्स कितना होगा, आपको पता है ना, एफ डैश एक्स 1/ इसका एफ डैश एक्स यही होता है ln x। तो इधर ऐसा है, कोई जरूरी थोड़ी कि पहले ही वाला दूसरे का हो, दूसरा वाला भी तो पहले का हो सकता है, तो इसमें ये एफ एक्स हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा ex ln x। आई बात समझ में? ओके, सो